Hi everyone, my name is Bharat Mangnani and I'm CEO and founder of Bharat Go Digital. We are a digital marketing agency based in India. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है और इसको हम दो अलग पर्सपेक्टिव से समझेंगे। पहला पर्सपेक्टिव कि आप एक इन्फ्लुएंसर बन कैसे सकते हैं, और एक दूसरा पर्सपेक्टिव हम समझेंगे एक एजेंसी या बिज़नेस ओनर के नज़रिए से कि जब एक बिज़नेस ओनर एक इन्फ्लुएंसर को हायर करता है तो वो क्या देखता है, कि वो एक कैसे एक इन्फ्लुएंसर को हायर कर सकता है अपने बिज़नेस के लिए। जब हम एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसकी एक बड़ी फॉलोइंग होती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग हो सकती है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या ट्विटर पे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इन्फ्लुएंसर हम बन कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर नीश एंड टारगेट ऑडियंस। तो सबसे पहले तो आपको अपना नीश डिफाइन करना है कि आप किस एरिया में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप क्रिकेट खेलते हैं एंड यू वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर अराउंड क्रिकेट। आप मैचेस खेलने जाते हैं, आप क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, है ना। तो क्रिकेट की जब हम बात करेंगे तो आपका वीडियोस, तो आपका बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, क्रिकेट के इक्विपमेंट्स हो गए। तो जब आप इनके अराउंड बात करते हैं और आप अपनी एक ऑथोरिटी इस पर्टिकुलर टॉपिक के अराउंड बना लेते हैं, तो फिर आप इसके अराउंड इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। या हम एग्जांपल लेते हैं डांस। लेट्स से अगर आप डांस में इंटरेस्टेड हैं तो आप फिर डांस के अराउंड कंटेंट बना सकते हैं। आप अलग अलग गानों पे डांस करेंगे एंड उनके अराउंड एक पूरा कंटेंट बनेगा, तो उससे आपकी एक फॉलोइंग बनती है। तो सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट काम होता है, आपको नीश पकड़नी होती है, कि आपको एक नीश फाइनलाइज करनी होती है। क्योंकि अगर आपने मल्टीपल नीशेस को एक ही जगह इन्वॉल्व कर दिया, एक ही जगह कर दिया, तो चांसेस है कि वो पर्टिकुलर जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो इनके भी एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करते हैं ओके कि आपका कंटेंट किस चीज़ के अराउंड है। तो आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो नॉर्मली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं दे विल स्टिक टू वन नीश, या एक ही टॉपिक के अराउंड वो लोग बात करते हैं। अगर वो फैशन इन्फ्लुएंसर हैं, उनका कंटेंट फैशन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। फैशन में भी अगर वो क्लोथिंग में है तो हो सकता है कि वो क्लोथिंग ही एक नीश को पकड़ के चलें, या हो सकता है ज्वेलरी नीश में आ जाए। या तो इस ऐसी ही ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले अपना नीश डिफाइन करना होता है। फिर आपको ये भी समझना होता है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो कौन सी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। लेट से आप जो कंटेंट बना रहे हैं, क्या वो एज 20 to 40 ब्रैकेट को अट्रैक्ट करेगा या 40+ ब्रैकेट को अट्रैक्ट करेगा। तो सारी की सारी चीज़ें आपको डिफाइन करनी होती हैं। जो फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यू क्रिएशन। लेकिन आप जो भी बना रहे हैं वो एक क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए और एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में ऑलरेडी इतने सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है और एंगेजिंग नहीं है तो इंस्टाग्राम हो गया या यूट्यूब हो गया, वो आपके कंटेंट को पुश ही नहीं करेंगे। तो आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। तो फिर सेकेंड पॉइंट, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। जो लोग होते हैं, जो हमारी ऑडियंस होती है, दे अट्रैक्ट टू अ फेस, है ना। वो एक पर्सनैलिटी या एक इंसान के साथ कनेक्ट करना चाहती है। तो इसी के लिए आपको एक पर्सनल ब्रांड बनाना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, डिफाइन योर ब्रांड आइडेंटिटी, कंसिडर वॉट यू स्टैंड फॉर एंड हाउ यू वॉन्ट टू बी परसीव्ड। आर यू इंस्पिरेशनल, एडुकेशनल, ह्यूमरस और मोटिवेशनल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं कि अगर हम कपिल शर्मा जी की बात करें तो उनका कंटेंट क्या होता है, दैट विल बी अराउंड कॉमेडी, है ना। फिर ऐसे ही अगर हम देखते हैं कि अगर किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखें तो उनका कंटेंट दैट विल रिवॉल्व अराउंड मोटिवेशन। तो जब आप कैमरा को फेस करते हैं तो आपका एक पर्सनल ब्रांड बनता है और एक ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट होती है। क्रिएट अ कंसिस्टेंट विजुअल आइडेंटिटी। तो अब जैसे यहाँ पे फिर मार्केटिंग के कंसेप्ट्स भी काफ़ी आ जाते हैं, लाइक कलर स्कीम्स, फॉन्ट्स, स्टाइल अक्रॉस योर प्रोफाइल्स। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू बिल्ड ब्रांड रिकग्निशन। तो जैसे जैसे आप इस चीज़ में
आगे बढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और समझ में आएंगी कि ब्रांड बिल्डिंग क्या होता है, ब्रांड रिकग्निशन क्या होता है। किसी बड़े इन्फ्लुएंसर का इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग एक टोन कंसिस्टेंट रखते हैं, कलर के टर्म्स में, फ़ॉन्ट के टर्म्स में, फ़ॉन्ट साइज़ के टर्म्स में। तो वो कंसिस्टेंसी जब हम मैनेज करते हैं तो हमारी ब्रांड इवेंचुअली बिल्ड होती है। डेवलप अ यूनिक वॉइस, योर टोन एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ऑथेंटिक। तो जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो यू हैव टू बी जस्ट बी यू, है ना। आपको ये नहीं करना है कि आपने किसी पॉपुलर यूट्यूबर को या किसी इंस्टाग्रामर को देखा और आप उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, नहीं। आपको आपको बस एक आपको नॉर्मल रहना है, जो आपकी स्टाइल है आपको उसे प्रेजेंट करना है। और क्या होता है, आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होता है, वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जो स्टाइल होती है, दैट एक्चुअली इवॉल्व विद टाइम। आप जैसे जैसे काम करेंगे, आप जैसे जैसे और उसमें अपने वीडियोस बनाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कमियां कहाँ हैं। आप फिर उन कमियों को दूर करते हैं और फिर एक एक और फिर इसमें आपकी पर्सनैलिटी और बढ़ती है। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी समय देना पड़ेगा, पर ये डेफिनेटली वर्थ द टाइम एंड एफर्ट है। फिर चूज़ द राइट प्लेटफॉर्म। देखिए, सही प्लेटफॉर्म चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कंटेंट है, जैसे फ़ोटोज़ हैं, रील्स हैं, स्टोरीज़ हैं, जैसे कि बेस्ट फॉर लाइफस्टाइल, फैशन, फिटनेस, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, इनके लिए इंस्टाग्राम रिकमेंडेड किया जाता है। वहाँ पे उनको बहुत अच्छी रीच मिलती है, जहाँ पे वो, मानिए कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ डालते हैं, अपने वर्कआउट रूटीन्स डालते हैं, रोज़ सुबह में वो क्या वर्कआउट कर रहे हैं वो डालते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है और एक बहुत अच्छी ऑडियंस बनती है इंस्टाग्राम पे। पर आप यही चीज़ अगर यूट्यूब पे करेंगे तो आपको एक रीच मिलेगी डेफिनेटली, बट आपकी एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए या रील्स या फोटोज़ के लिए इंस्टाग्राम विल बी अ बेटर प्लेस। बट जब हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पे आप अगर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी ऑडियंस मिलेगी। बट एट द सेम टाइम अभी हम देख रहे हैं कि जो रील्स का कंटेंट है वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा है यूट्यूब पे। लेकिन अगेन आपको अगर फ़ोटोज़ भी डालनी है तो इंस्टाग्राम इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म व्हेन कंपेयर टू यूट्यूब। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीश। तो जब भी आप ये सारी चीज़ें चालू करते हैं तो आप अपने नीश के हिसाब से प्लेटफॉर्म्स चूज़ करते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिर आता है टिकटॉक। अगेन ग्रेट फॉर शॉर्ट एंगेजिंग वीडियोस, परफेक्ट फॉर एंटरटेनमेंट, चैलेंजेस, वायरल कंटेंट। तो ये तो इंडिया में बैन है, पर अगेन लाइक शॉर्ट्स, एंगेजिंग वीडियोस, ये सारी चीज़ों का वहाँ पे टिकटॉक पे ज़्यादा एक अच्छा वहाँ पे रिजल्ट है। फिर आता है लिंक्डइन। लिंक्डइन इज़ बेसिकली यूजफुल फॉर बिजनेस, कैरियर और प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर्स, है ना, हु वांट टू शेयर इंडस्ट्री इनसाइट्स, कैरियर एडवाइस एंड थॉरो लीडरशिप। जब आप कुछ प्रोफेशनल बातें कर रहे होते हैं और आपका जो कंटेंट है इट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोफेशनल पीपल, तो लिंक्डइन पे आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर आता है ब्लॉगिंग। आप अपना एक ब्लॉग ही बना सकते हैं, abc.com या abc.in, and then you can write content on the blog and use SEO to rank for it. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप होम अप्लाइंसेस के ऊपर आपको बहुत नॉलेज है एंड आप उस पे एंड उसके रिगार्डिंग आप अपना नॉलेज शेयर करते हैं, तो आप उस पर्टिकुलर आप ब्लॉगिंग के थ्रू भी आप एक काफ़ी अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाई क्वालिटी एंड कंसिस्टेंट कंटेंट। तो आपको जो कंटेंट बनाना है तो आपको अच्छा कंटेंट बनाना है, आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं। देखिए, डे वन पे तो परफेक्ट कंटेंट नहीं बनेगा, लेकिन विद टाइम वो कंटेंट इम्प्रूव होएगा। पर अगर आप लगे रहेंगे तो वो कंटेंट एक समय ऐसा आएगा कि वो एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाएगा और वो कंटेंट का क्वालिटी भी बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और क्वालिटी के साथ साथ कंसिस्टेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, या आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई हमें हफ्ते में यही 2 दिन वीडियोस डालना है, हफ्ते में ये 3 दिन वीडियोस डालना है, तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उनके एल्गोरिदम्स को पता होता है कि अच्छा इनका कंटेंट आएगा इस पर्टिकुलर टाइमिंग पे या इस पर्टिकुलर दिन पे। तो आपको कोशिश करना है कि आप एक स्केड्यूल पक्का रखें। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही आपने 5 वीडियोस डाल दी, 5 पोस्ट डाल दिए,
या फिर आपने हफ्ते में 2 डाले फिर 1 महीना कुछ नहीं, या फिर आपने ऐसा किया कि आपने इस हफ्ते पूरा कंटेंट डाल दिया फिर आगे कुछ नहीं। तो आपको अपनी एक लिमिट समझनी है एंड देन उसके अराउंड ही कंटेंट बनाना है और उसको कंसिस्टेंटली रखना है। कंसिस्टेंटली का मतलब ये नहीं कि रोज़। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बना रहे हैं कंटेंट तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब रोज़ कंटेंट डालना है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको समझना होगा कि आप कंटेंट कब डाल सकते हैं। आपको क्वालिटी कंटेंट डालना है तो जैसे फॉर एग्जांपल कॉमेडी इंडस्ट्री, कॉमेडी नीश का देखें, जैसे फॉर एग्जांपल बस्सी, उनके बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डले हुए उनके यूट्यूब चैनल पे, बट उनकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है और उनकी एक बहुत अच्छी जो है एंगेजमेंट है उन्हीं पर्टिकुलर 4 या 5 वीडियोस पे। तो अगर आपका कंटेंट क्वालिटी है तो वो ग्रो करेगा ही विद टाइम। ये जो कुछ बातें थी ये थी कि हाउ यू कैन बिकम एन इन्फ्लुएंसर, है ना। ये एक बहुत ही अच्छा करियर है। अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। पर ग्रोथ तभी है जब आप पॉपुलर होंगे, आपके कंटेंट के साथ लोग एंगेज करेंगे। अगर आपने कंटेंट बनाया, लैक्स ऑफ व्यूज़ आए और कमेंट्स ही नहीं आए, तो वहाँ पे फिर जब एजेंसीज हायर करती हैं तो उनको डाउट होता है कि इसके कंटेंट से लोग एंगेज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपका कंटेंट जो होता है एंगेजिंग होना चाहिए, लोग शेयर करें, कमेंट करें और इवेंचुअली व्यूज़ तो आएंगे ही आएंगे। और जो कमेंट्स हो रही हैं वो भी अच्छी हो, ऐसा नहीं कि फेक कमेंट्स हो या फालतू कमेंट्स हो, नेगेटिव कमेंट्स हो। तो जब एजेंसीज हायर करती हैं किसी इन्फ्लुएंसर को तो वो ये सारी चीज़ें देखती हैं। तो अब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फ्रॉम एजेंसी और बिजनेस पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लुएंसर्स आर इंडिविजुअल्स हु हैव अ लार्ज फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, है ना। और उनका ऐसा इन्फ्लुएंस होता है कि अगर वो कोई बात कहें तो उनके फॉलोअर्स जो है वो बात मानेंगे और वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो बाय पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंसर्स बिजनेसेस कैन रीच अ वाइडर ऑडियंस एंड बिल्ड ट्रस्ट थ्रू ऑथेंटिक रिकमेंडेशंस। जब एक बिज़नेस किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप करता है और उनको अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए जब एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया जाता है तो बिजनेसेस को इससे बहुत फ़ायदा होता है। आप उस इन्फ्लुएंसर की ऑडियंस तक डायरेक्टली पहुंचते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करें और इन्फ्लुएंसर्स को पहुंचे, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको नीश समझनी है। जैसा कि अभी हमने पहले समझा कि जो इन्फ्लुएंसर होता है उनको भी एक नीश पकड़नी होती है ना। तो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस जो एजेंसीज होती हैं या बिजनेसेस होते हैं वो भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ही इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जिम को इन्फ्लुएंसर हायर करना है तो वो बेसिकली वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर को देखेंगे, है ना। अगर किसी ज्वेलरी स्टोर को कोई इन्फ्लुएंसर हायर करना है तो वो या तो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर को देखेंगे या तो किसी फैशन इन्फ्लुएंसर को देखेंगे। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो जो इन्फ्लुएंसर है उसकी राइट ऑडियंस है कि नहीं है आपके बिजनेस के लिए। रीच आउट विद अ पार्टनरशिप ऑफर। जब एक एज अ बिजनेस जब आपने फाइंड आउट कर लिया कि ये इन्फ्लुएंसर अच्छा है हमारे बिज़नेस के हिसाब से, उसकी ऑडियंस भी वही है जो हमारे बिज़नेस को चाहिए, तो आप फिर उस इन्फ्लुएंसर को रीच आउट कर सकते हैं। या तो आप उसे एक अमाउंट ऑफ मनी ऑफ़र कर सकते हैं कि आप 4 पोस्ट करिए और 4 स्टोरीज डालिए एंड वी विल ऑफर यू दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, या पर पोस्ट आप कोलैब कर सकते हैं। अगेन डिपेंड्स, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप किस वे में पिच करना चाहते हैं। फिर आप या तो उनसे ये भी कर सकते हैं कि बार्टर कोलैबोरेशन, आप उनसे ये कह सकते हैं कि भाई हम आपको प्रोडक्ट देंगे फ्री में एंड आपको रिव्यू करना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि और कमीशन ऑन सेल्स, तो इसको एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हैं कि जो एजेंसीज होती हैं वो एक लिंक बना के दे देती हैं या कूपन कोड दे देती हैं और जितने लोग उस कूपन कोड से बाय करते हैं तो उसका जो भी कमीशन होता है वो दे देती हैं। तो जो भी मॉडल आपको आपके बिज़नेस के हिसाब से अच्छा लगे और इन्फ्लुएंसर को भी समझ में आए तो आप वो उनको बोल सकते हैं। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कोलैबोरेशन। तो जब आप एक इन्फ्लुएंसर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, आप कोलैब करते हैं, तो आप अपने हिसाब से एक अच्छी डील भी ऑफ़र कर सकते हैं उनको। क्राफ्टिंग इफेक्टिव इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना
क्लियर गाइडलाइंस, कि आपको और आपके इन्फ्लुएंसर के बीच में गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कंटेंट इस टाइप का ही बनेगा एंड कंटेंट को इस ड्यूरेशन में हमें पोस्ट करना है। कंटेंट जो है फॉर एग्जांपल लेट्स से 30 सेकेंड का वीडियोस रहेगा या 1 मिनट का वीडियो रहेगा या एक रिव्यू वीडियो रहेगा। तो आपकी गाइडलाइंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप एक इन्फ्लुएंसर को हायर कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि भाई ये चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है एंड वी हैव टू फॉलो इट। अगर मानिए आपका इन्फ्लुएंसर आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है तो आप डेफिनेटली उसको चेक कर सकते हैं, पर आपकी गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, तो इससे कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। फिर आता है ट्रैकिंग रिजल्ट। जब आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी तो आपको रिजल्ट्स भी ट्रैक करने होंगे, है ना। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव, लेट्स से आपने एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को हायर किया और आपका ऑब्जेक्टिव था कि आपका ये ऑब्जेक्टिव था कि जब वो कैंपेन चले इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का तो आपके प्रोफाइल पे विजिटर्स बढ़ें और आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रो करे, आपके फॉलोअर्स बढ़े। तो आप वैसे ट्रैक कर सकते हैं कि आप एनालिटिक्स ट्रैक कर सकते हैं, और या फिर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स बढ़े तो आप कूपन कोड्स दे सकते हैं या यूटीएम पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैक कि उस पर्टिकुलर कैंपेन से क्या बेनिफिट हुआ। फिर आता है बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। तो आप जब एक बिज़नेस में हैं तो अगेन बिज़नेस में तो हम यही मानते हैं कि रिलेशनशिप्स हेल्प अ लॉट। तो अगर जब आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हो जाती है इन्फ्लुएंसर से तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है और आप बहुत अच्छे अच्छे कैंपेन्स साथ में फिर प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में थोड़ा आइडिया लगा होगा कि एक इन्फ्लुएंसर बना कैसे जा सकता है, प्लस एट द सेम टाइम एक एजेंसी उस इन्फ्लुएंसर को हायर कैसे करती है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। माई नेम इज़ भरत मंगनानी। आई होप आपने कुछ इस वीडियो में सीखा होगा। थैंक यू।